नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2025 के विज्ञापन के बारे में। यूपी टीईटी 2025 के विज्ञापन के साथ साथ उसके आवेदन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 1 नंबर से एक छात्र के आवेदन को लेकर जानकारी दी गई है। यूपी में अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे 2018 के बाद से सभी भर्तियों के जो परिणाम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। ये किसने किए हैं? ये कोर्ट के माध्यम से किए गए हैं। यूपी पीएससी से अगर बात की जाए राजकीय कॉलेजों में नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं यूपी जीईटी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड को लेकर। साथ ही बात करेंगे एक और अपडेट के बारे में, मध्य प्रदेश के सांसद मनोहर लाल जी के लेकर। आप जानते हैं इस समय पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ ट्रेंडिंग है तो वो यही है। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपी जीएनएम यानी कि यूपी जीईटी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल आप सभी के आ रहे थे और लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा सिलेबस पढ़ें। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से यूपी जीएनएम और यूपी जीईटी के लिए बेस्ट बुक लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। 100% आपके सिलेबस पर आधारित 1950 से ज़्यादा बहुविकल्प क्वेश्चन और 20 प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यूपी जीईटी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास में बेस्ट बुक होनी चाहिए और चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, प्लस उन सभी क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तर माला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इतना ही नहीं, यूपी जीएनएम के साथ ही चक्षु प्रकाशन के माध्यम से यूपी जीएनएम की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही आते हैं। दोनों को परचेस करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप इनको फ्लिपकार्ट, अमेजोन या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से ले सकते हैं या ऑफलाइन स्टोर से, सभी जगह ये अवेलेबल है। अभी जाकर के परचेस करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑनलाइन परचेस के लिए, ऑफलाइन परचेस में जाना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी स्टोर से चक्षु प्रकाशन यूपी जीएनएम बेस्ट बुक करके मांग सकते हैं। वैसे तो सबसे पहली अपडेट आप सभी के सामने यही है, लेकिन इन पर बात करने के साथ साथ शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, फिर बात इन तमाम मामलों पर करेंगे। अगर बात की जाए इस समय पर एमपी से एमपी यानी कि सांसद की अगर बात की जाए, मनोहर लाल धाकड़, अगर मैं गलत कहीं पे हो जाऊं तो बता देना मुझे, क्योंकि मैंने इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, क्यों ना ही मैंने इनकी कोई जीवनी पढ़ी है। लेकिन अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बने हुए थे, जब हाल ही में आप सभी को देखने के लिए मिल भी गया होगा, और जिनको नहीं मिला वो ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एमपी हैं, है ना, आज अगर कोई सरपंच है या आज अगर कोई आपके सामने जो होता नहीं काउंसलर जिसको बोलते हैं, है ना, जो एमएलसी होते हैं, अगर वो है या विधायक है या सांसद है या हो सकता है कि आने वाले समय का प्रधानमंत्री हो या आने वाले समय में हमारे लिए कुछ और चीज़ें कर दे, क्योंकि ये लोग जो हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं ना, इनके भविष्य को लेकर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं ली जाती हैं, है ना। आपने देखा होगा कि अगर मुझे सांसद बनना हो, अब ये मत कहना कि आप बनना चाहते हो, मैं बनना नहीं चाहता, मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति सांसद बनना चाहता है या आप जैसा कोई व्यक्ति सांसद विधायक बनना चाहता है, क्या बन सकते हैं? पहले तो आपको चाहिए अच्छा खासा पैसा, है ना, फिर आपको नाम चाहिए। अब नाम कैसे बनेगा? नाम बनता है, आप जानते हैं कैसे बनता है। तो ज़्यादातर जो हमारे नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में जुड़ने के लिए तरह तरह के कहीं ना कहीं विवादों से पहले से जुड़े होते हैं। किसी के ऊपर कौन से केस चल रहे हैं, किसी के ऊपर कौन से केस चल रहे हैं। अब मनोहर लाल को ले लो, इनका वीडियो वायरल होता है हाईवे के ऊपर, है ना। अब ये हमारे क्या देश का भविष्य बनाएंगे, है ना, क्योंकि नेताओं के ऊपर ही तो हमारा भविष्य टिका हुआ है। अब यही तो कल जाकर के यहाँ पे हमारे लिए मुद्दा पास कराएंगे। अब इनसे हम उम्मीद करें कि हमें नौकरी देंगे, हिसाब लगा लो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं होगा, किसी को शायद पता भी नहीं होगा। जब वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उनको ये बातें सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होंगी, सर क्या बात कर रहे हो सुबह सुबह। लेकिन सोच करके देखो, उस नेता को उस वीडियो में देखने के बाद
हम उससे अपने भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। लानत है ऐसे नेता पर। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है लोगों के अंदर। क्या बोलूँ मैं, वीडियो देखने के बाद मुझे लगा हमारे समय में पता है क्या होता था, जब हम छोटे थे ना, नई नई चीज़ें आती थी तो ऐसा होता था एमएमएस आ गया, तो एमएमएस पता है एक अलग लिमिट होती थी एमएमएस में। आजकल तो सीधा ही कुछ भी पता नहीं, समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। शर्म नाम की चीज़ें नहीं बची इन लोगों के अंदर। ये हमारे देश के भविष्य की बात करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, युवाओं को ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। अबे सालों, पहले अपने आप को लेने से तो फुर्सत छोड़ो, तब तो तुम किसी को और को दिलाओगे नौकरी। नहीं तो ज़्यादा बात करूँगा ना गुस्सा ज़्यादा आएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट आप सभी के सामने है, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से और आपके लिए यूपीटीईटी को लेकर भी। यूपीटीईटी के संबंध में आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रोसेस कर रहा है और इसके संबंध में बहुत जल्द आप सभी के जो आवेदन है वो लेने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीटीईटी की जब बात आती है तो शिक्षक भर्ती को लेकर ही बात आ जाती है। शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो अभी के लिए आपका ठंडे बस्ते में है ना। हाल ही में 2 लाख भर्ती आई भी थी, उसके होने के बाद अनुपात समानुपात पूरा हो गया होगा। अब इसी बात को लेकर कुछ अभ्यर्थी 29 मई को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अभ्यर्थी एक बार फिर से मांग कर रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। 29 मई को कहीं ना कहीं इसको लेकर आयोजन करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर तो उसकी तो आज आसपास उम्मीद कम ही लग रही है। लेकिन हाँ, यूपीटीईटी को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। सब कुछ सही रहा तो जून के बाद कभी भी आप सभी के जो आवेदन, आपके सामने जो आवेदन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। और इसी के बारे में आयोग के माध्यम से जानकारी भी आप सभी के लिए जारी की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए उन अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं ना कहीं एक मोबाइल और एक ईमेल से कहीं ना कहीं आवेदन करना चाहते हैं, तो उनके लिए लिखा हुआ है मतलब एक से ज़्यादा आवेदन करना चाहते हैं तो, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बदलाव किया है। हाल ही में एक भर्ती निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की 107 पदों पर। प्रदेश की शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 107 पदों पर जो भर्ती के लिए दोबारा से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए। अगर इसमें कोई आवेदन करना चाहता है तो उसके लिए आप जानते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए। मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया था। इसमें जो योग्यता आपसे चाहिए, या तो आपने 55% अंकों के साथ में पोस्ट ग्रेजुएट हों प्लस बीएड होने चाहिए, या इसके अलावा और भी संबंधित योग्यताएं, ठीक है। प्लस आपके लिए क्या होना चाहिए, इसमें आपके लिए होना चाहिए आपके पास में एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, ठीक है। एक से ज़्यादा में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग मोबाइल नंबर, अलग अलग ईमेल आईडी के आधार पर ही आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये डाटा आप सभी के सामने है। जल्दी शिक्षा सेवा चयन आयोग और भी परीक्षाओं को लेकर आयोजित करने जा रहा है, जिसमें यूपीटीईटी सबसे पहले नंबर पर है। बात कर लेते हैं हरियाणा के अंदर 2019 के बाद सभी भर्तियों के परिणाम रद्द कर दिए गए। शायद मैंने गलती कर दी, 2018 लिख दिया, चेंज करा देंगे। काम की मुद्दे की बात यह है, कोर्ट ने कहा कि सामाजिक आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंक देने का जो नियम है वो गलत है, इसलिए 2019 के बाद की जो भी कहीं ना कहीं परिणाम थे उनको रद्द कर दिया गया है। बात कर लेते हैं नई राजकीय कॉलेजों में जल्द शुरू होने वाली भर्ती के बारे में, और ये भर्ती होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्द इसको लेकर कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने जा रहा है, जिसमें अगर बात की जाए 71 नए राजकीय कॉलेजों के अंदर भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 1136 पदों पर ये भर्तियां होने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के अंदर इन भर्तियों को लेकर आवेदन के बारे में तो यूपीपीएससी के माध्यम से होंगे, और महाविद्यालयों की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपसे जो प्रोसेस होगा उसमें बीएड देखने के लिए मिल सकता है कई विषयों के अंदर। बात की जाए आप सभी के लिए नई प्राथमिक को लेकर तो मैंने बता दिया है कि 29 को धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। यूपीजीईटी एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड की अगर बात की जाए तो वो आपको 4 जून के बाद देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी गई थी। फिलहाल ये थी सारी की सारी जानकारी, शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको बता दी गई है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।